नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है अदृश्य आशीष। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय अदृश्य आशीष। बच्चों के प्रति स्नेह रखने वाले माता पिता के समर्पण एवं त्याग से जुड़ी हुई एक बोध कथा जो भटके हुए बच्चों का मार्ग प्रशस्त करती है। जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा बेटे को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस जाने का सोच घर से निकल रही थी। फिर पिताजी की आवाज आ गई। जैसे ही वह महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने और स्कूल छोड़ते हुए स्वयं के ऑफिस जाने के लिए निकली कि अचानक ही पिताजी की आवाज आ गई, बहू जरा मेरा चश्मा तो साफ कर दो। पिताजी ने फिर आवाज लगाई कि बेटा मेरा चश्मा तो जरा साफ कर दो। और बहू झल्लाती हुई सॉल्वेंट लाकर चश्मा साफ करने में लग गई। बिना किसी प्रतिकार के उसने चश्मे को साफ किया। इसी चक्कर में बेटा स्कूल में और खुद आज फिर ऑफिस में देर से पहुंची। गाहे बगाहे पिताजी की यूं घर से निकलते समय ही पीछे से आवाज देने की आदत बहू को अच्छी नहीं लगती थी। घर में बुजुर्ग के द्वारा ठीक घर से निकलते वक्त कोई आवाज देना बहू को अच्छा नहीं लगता था। पर जानती थी कि पलंग से ना उठ पाने के बावजूद पिताजी पूरे दिन में उसे यही एक दो काम ही तो कहते थे। इसके अलावा उन्होंने और भी ज्यादा कोई काम उसे कहा ही नहीं। काम छोटा सा था पर ऑफिस जाने की भी तो जल्दी होती थी सुबह सुबह। एक दिन पति से चर्चा की। पत्नी ने बहुत ही संयत होकर बेहद शांत भाव से एक दिन पति से चर्चा की। पति की सलाह पर अब वो सुबह उठते ही पिताजी का चश्मा साफ करके रख देती थी। दोनों पति पत्नी ने सुलह किया कि जाने के वक्त पिताजी आवाज दें, इससे पहले ही उनका चश्मा साफ करके रख दिया जाए। लेकिन फिर भी घर से निकलते समय पिताजी का बहू को बुलाना बंद नहीं हुआ। लगातार पिछले अवसरों की तरह पिताजी ठीक उसी समय बहू को बुलाते जिस समय वह घर से बाहर निकलने को उद्यत होती, बच्चे को स्कूल छोड़ने और स्वयं के ऑफिस जाने। दिन बीते एक समय वो आया कि समय से खींचातानी के चलते अब बहू ने पिताजी की पुकार को अनसुना करना शुरू कर दिया। शनै शनै उसके अंदर जो पिताजी के प्रति जो श्रद्धा थी, धीरे धीरे कम होते हुए एक दिन उसने अनसुना करना भी शुरू कर दिया। एक दिन ऑफिस की छुट्टी थी तो बहू ने सोचा क्यों ना घर की साफ सफाई ही कर लूं। अचानक पलंग से नीचे गिरी पिताजी की डायरी उसके हाथ लग गई। वह डायरी जिसे पिताजी कभी भी किसी को छूने नहीं देते थे और दिन भर जाने उसमें क्या लिखा करते थे, आज वो डायरी बहू के हाथ लग गई। उसे पलंग पर उठाकर रखते हुए उत्सुकता हुई कि देखूं तो पिताजी सारा दिन इस डायरी में क्या क्या लिखते रहते हैं। और यही सोचकर यूं ही उसने पन्ने खोल दिए। एक पन्ना
उस पन्ने पर लिखा था ओम। दिनांक 23/2/2015। मेरी प्यारी बहू, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं। बेहद भागम भाग की जिंदगी में अब बच्चों को अपने बड़ों से आशीर्वाद लेने का भी समय कम पड़ता है और वे लोग आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं। बस इसीलिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख देता और वैसे मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बेटे के साथ है, तुम्हारे पति के साथ है। लेकिन फिर भी मैं जब भी तुम घर से बाहर जाती हो तुम्हारे भले के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। आंखें नम हो गई। बस अगले दिन से ही बहू ससुर का रिश्ता मानो पिता और पुत्री के रिश्ते में बदल गया। अब 5 मिनट पहले तैयार होकर बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए पिताजी की आवाज से पहले ही बहू चश्मे को साफ कर देती। इस बात की जानकारी बिना दिए कि उसने डायरी पढ़ रखी है, वह पिताजी की आवाज देने से पहले ही चश्मे को साफ कर देती। पीने के पानी के जग उनके पलंग के सिरहाने रखती। जाते समय लाड़ प्यार से 2-4 वाक्यों में सारे दिन की हिदायतें देती। कल उनके फल या दवाई ना खाने का उलाहना भी देती। और अंत में अच्छा बाबूजी, ऑफिस को देरी हो रही है, मैं चलती हूं, यह कहकर पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त करती। तब पिताजी बोलते कि चलो बेटा ठीक है, बाय बोलो। बच्चे को बोलती कि पिताजी को बाय बोलो और यह सब कहकर घर से खुशी खुशी निकल जाती। बूढ़ी हड्डियों में ना जाने कैसे ताकत सी आने लगी। बहू के इस छोटे से व्यवहार में परिवर्तन के कारण बूढ़ी हड्डियों में भी ना जाने कैसे ताकत सी आने लगी। दवाई सही थी, दवाई भी वही थी, पर सेहत में सुधार 10 गुना होने लगा था। अब पिताजी स्वस्थ होने लगे थे, परंतु अचानक एक दिन हृदय गति रुक जाने से उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन एक दिन हृदय गति के अचानक रुक जाने से उनका स्वर्गवास हो गया। उनके अंत समय में उनके मृत देह के चेहरे पर भी संतुष्टि के भाव स्पष्ट दिख रहे थे, जो पूरे परिवार में खूब खूब चर्चा का विषय थी। आज पिताजी को गुजरे ठीक 2 साल बीत चुके हैं। आज पिताजी को गुजरे ठीक 2 साल बीत चुके हैं। आज भी बहू रोज घर से बाहर निकलते समय पिताजी का चश्मा जाने क्यों साफ कर उनके टेबल पर रख दिया करती है। उनके अनदेखे हाथों से मिले आशीष की लालसा में आज भी सुबह घर से निकलते हुए ना जाने क्यों ऐसा लगता है, आज भी सुबह घर से निकलते हुए ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि अभी आवाज आएगी कि बहू जरा मेरा चश्मा तो साफ कर दें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। माता पिता का अदृश्य आशीर्वाद ही ईश्वर की कृपा दृष्टि है। माता पिता का आशीर्वाद ही ईश्वर की कृपा दृष्टि है। जीवित माता पिता की सेवा
मरणोपरांत किए गए पितृ कर्म से कहीं अधिक उत्तम है। जीवन में हम बहुत कुछ महसूस करते हैं, जीवन में हम बहुत कुछ महसूस नहीं भी कर पाते हैं, और जब तक हम महसूस करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत देर हो चुकी होती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।